जय श्री कृष्ण। आज हम अपने ग्रंथ कथा रहस्य में बताने जा रहे हैं महाभारत के परमवीर बालक अभिमन्यु के जीवन रहस्य को, जिसने अपनी अल्प आयु में ही अपने रण कौशल से समस्त कौरव सेना में खलबली मचा दी। आपको ज्ञात होगा कि उसके पौरुष को देख भयभीत कौरव पक्ष के 7 महारथियों ने एक साथ मिलकर बालक अभिमन्यु का वध किया था। किंतु आश्चर्य इस बात का है कि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण, जो कि अभिमन्यु के गुरु, मामा और उसके पिता अर्जुन के परम प्रिय सखा भी थे, इसके बावजूद अपनी बहन सुभद्रा के प्राण प्रिय पुत्र की रक्षा क्यों नहीं कर पाए। तो इसके पीछे का रहस्य आज हम आपको बताएंगे। ग्रंथ कथा रहस्य में आज हम बताएंगे गूढ़ रहस्य को, किंतु इससे पहले चलिए आपको अभिमन्यु की वीरता के बारे में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान उसके पिता अर्जुन के वचनों से मां सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था, किंतु बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था, क्योंकि मां के सो जाने के कारण ये ज्ञान वो नहीं सुन सका। अभिमन्यु युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा रचे गए चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अंदर तक घुस आया और एक एक करके अनेकों महारथियों को अपने बाहुबल और शौर्य का परिचय देते हुए उनका मान मर्दन किया, किंतु अंततोगत्वा शत्रु के बड़े बड़े महान योद्धाओं ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया और रणभूमि में हमेशा के लिए उसे चिर निद्रा में सुला दिया। अब हम बताएंगे उस गूढ़ रहस्य को, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु का वध होने से रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण पृथ्वी पर विष्णु के अंश अवतार थे। उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवतार लिया था। उनके साथ इस लीला में सहयोग करने के लिए अनेकों देवी देवताओं ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा के अवतार थे। चंद्रमा द्वारा तय शर्तों के अनुसार अभिमन्यु का पृथ्वी पर जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने मामा धर्म का निर्वाह करते हुए अर्जुन के वनवास तथा अज्ञातवास के समय अभिमन्यु का पालन पोषण पुत्र, भांजे तथा शिष्य के रूप में किया था। चंद्रमा की शर्त के अनुसार अभिमन्यु ने वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। वो ऐसे वीर योद्धा कहलाने की लालसा रखते थे जो पृथ्वी पर उससे पूर्व कभी ना हुआ हो और ना कभी भविष्य में ऐसा हो सके। अभिमन्यु महाभारत में लड़ने वाला सबसे कम आयु का शूरवीर महायोद्धा था। ऐसे महावीर योद्धा का गुरु भी महान और श्रेष्ठ ही होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के गुरु के रूप में स्वयं भूमिका निभाई। कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को रण कौशल के उन सभी दांव पेच तथा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, जिसके कारण वो महान योद्धा कहलाए। कहा जाता है कि महाभारत का संपूर्ण युद्ध श्री कृष्ण के इशारों पर हुआ था। जब श्री कृष्ण ही महाभारत का संचालन कर रहे थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? इतनी कम उम्र के बालक को रणभूमि में अकेला क्यों छोड़ दिया? रणभूमि में अभिमन्यु के अकेले घिर जाने के बाद भी कृष्ण बचाने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं कर पाए? ये घटना अभिमन्यु के पृथ्वी पर आगमन के पूर्व की है, जब चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के आदेश के बाद सशर्त अपने पुत्र वर्चा को अभिमन्यु के रूप में पृथ्वी पर भेजने को राजी हुए। तब उन्होंने अपनी शर्त में ये कहा था कि मेरा पुत्र पृथ्वी पर अवतरित तो अवश्य होगा, किंतु वो अधिक समय के लिए वहाँ नहीं रहेगा। उसे जल्द से जल्द अपने कार्य को पूरा करके मेरे पास लौटकर आना होगा। और यही वो रहस्य था कि अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घिर जाने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किया और अभिमन्यु अल्प आयु में ही वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यही वो रहस्य था जिसके कारण बालक अभिमन्यु की प्राण रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस तरह की रोचक कहानियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।